इसमें देखिएगा पहला है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इज जीरो इन द इंटीरियर of a conductor, in the interior of a conductor। अच्छा जी, अब ये देखना है कि किस तरीके से ये कैसे होता है। तो आप ये देखिएगा इसमें 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को हम रखते हैं, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई एक्सटर्नल। उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। कैसे? ये देखिएगा, हमने ये कहा कि कोई एक एरिया है यानी कि कोई एक फील्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक हमने ऐसे एक एरिया बना दिया, ठीक है, और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है जिस पर मैंने मेंशन कर दिया प्लस, इस पर मैंने मेंशन कर दिया माइनस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है तो ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वायर है। जैसे इधर वाली जो प्लेट है ये एक वायर से कनेक्टेड है, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पूरी की पूरी प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया पूरा प्लेट और ये वाला पूरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर कंडक्टर रख दिया, इसके अंदर हमने कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर मतलब कुछ भी, कोई मेटल की रॉड है या मेटल का ब्लॉक है, टुकड़ा है, कोई भी चीज ऐसी हमने रखी। अब क्या होगा, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम क्या मान लेते हैं कि इसके बीच में ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो बीच में रखा हुआ है कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और अब क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि कंडक्टर के लिए तो ये बाहर ही है ना, ये बाहर का ही है ना, एक्सटर्नल है, इसलिए इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा कि अब होगा क्या कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्या, जो हमने बेसिकली हमने जो कंडक्टर की अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेटालिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो मेटालिक कंडक्टर यानी कि कोई मेटल का टुकड़ा है, तो मेटल में हम जानते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, वो इस नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। ये वाला एरिया पॉजिटिव वाला एरिया है, ठीक है, तो वो सारे के सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाहेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे कहाँ जाएंगे, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। तो क्या होगा कि एक मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाएगी पॉजिटिव की इस तरफ और नेगेटिव की इस तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव की मेजॉरिटी इस तरफ, पॉजिटिव जो चार्जेस है उनकी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि वो सारे के सारे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और नेगेटिव की इस तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, इससे हम ये कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर यहाँ डिपॉजिट हो गई, एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर यहाँ डिपॉजिट हो गई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस मतलब पैदा हो जाएगा। ठीक है,
तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई इंड्यूस। तो इंड्यूस कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब है क्या कि ई एक्सटर्नल इस तरफ है, ई इंड्यूस्ड इस तरफ है, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और ये जितने भी चार्जेस है ये सारे के सारे इनका जो डिपोजिशन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए। टूट कर सारे पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे और टूट कर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंड्यूस किसने करा, ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो करा, जो कंडक्टर के अंदर जो पैदा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ कंडक्टर वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है जो थ्योरेटिकली यहाँ पर हमने लिखी हुई है, मैं पढ़कर समझा देता हूँ। देखिए वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड, नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे लेफ्ट हैंड पर इंड्यूस हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द राइट हैंड ऑफ द कंडक्टर, वो राइट हैंड ऑफ द कंडक्टर पर सारे इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस कंटिन्यूस, ये प्रोसेस इनका इकट्ठे होने का प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड सेटअप इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड ई एक्सटर्नल, जब तक वो आपका ई एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाता ई इंड्यूस्ड। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं आप, तो कहेंगे नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे को तो सम करना पड़ता है ना, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसकी डायरेक्शन ये है तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो एक तरह से E प्लस माइनस ई, तो E प्लस माइनस ई यानी कि E माइनस ई ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। बताइए भाई ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई कंडक्टर की। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है क्या कि जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस में आप अगर देखेंगे तो सिलेबस में मेंशन्ड है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये पूछ लेंगे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो मैंने इसमें 6 प्रॉपर्टीज मेंशन करी है, ये कोई भी 1 या 2 प्रॉपर्टी पूछकर और कहेंगे कि उसको आप जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए यही आपको जो 2-4 पॉइंट्स हर एक में लिखे हुए हैं ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो पहली क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकंड है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक। अब इस क्या ये कंडक्टर चार्ज है, तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर को चार्ज नहीं कहा जा सकता। वो इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, तो वो नलीफाई हो रहा है, वो स्टेबल पोजीशन में है, वो नलीफाई हो रहा है, तो इसको चार्ज नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उस पर कुछ भी चार्ज है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा कंडक्टर में। तो देखिएगा इफ़ द फील्ड इज़ नॉट नॉर्मल, इस चीज़ को वैसे ही समझेंगे जैसे हमने ये देखा था कि जो पोटेंशियल वाला करा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करा था, ठीक है। तो वही वाला हम करेंगे जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि उसका उल्टा लेकर वो कॉन्ट्राडिक्शन में था, वही चीज़। तो इफ़ द फील्ड इज़ नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, कोई हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस बना लेते हैं कुछ भी, ये कहा सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर just outside the surface of a just outside the surface of a charged conductor, electric field is normal to the surface. Electric field is normal to the surface. तो आप क्या करिए,
आप ये कहो कि हमारे पास एक ये चार्ज कंडक्टर है और ये इसकी सरफेस है, तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी सरफेस पर नॉर्मल होता है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है। टेंजेंशियल टू द सरफेस का मतलब क्या है कि ये तो हमने कह दिया कि नॉर्मल है, मैंने कहा नहीं नॉर्मल नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ कंपोनेंट बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए ई है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ई cos थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वो इस कंडक्टर यानी कि कोई मेटल का ब्लॉक है, लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, तो वो ऐसा क्यूबॉइड की शेप का है। तो अगर वो ऐसे है कि एंगल थीटा बना रहा है तो इसके सरफेस के अलॉन्ग यानी कि टेंजेंशियल एक कंपोनेंट हो गया, जैसे कि इसको छू कर गुजर रहा हूँ, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया ई cos थीटा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल ना होने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसकी सरफेस पर से फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक। अच्छा, विच विल इमीडिएटली, अब आपके लिए एक नई टर्म आएगी इसमें, विच विल इमीडिएटली कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसिंग सरफेस करंट्स। तो ये सरफेस करंट होता क्या है, एक सरफेस पर एग्जिस्ट करने वाला करंट, उसको सरफेस करंट हम बोलते हैं। ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, अगले चैप्टर में करेंगे इसको। तो अभी के लिए बस ये समझिए कि अगर किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं, ठीक है, और जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे तो करंट एग्जिस्ट करेगा, तो करंट विच इज फ्लोइंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस करंट, ठीक। बट नो सच करंट्स कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशंस। तो जो स्टैटिक कंडीशंस हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, आप ये देखिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर पॉजिटिव ले रहा हूँ, हो सकता है नेगेटिव वो चार्ज, वो कोई बात नहीं। तो मैंने ये माना कि ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब ये चार्ज कंडक्टर है तो इस चार्ज कंडक्टर में एक्चुअली धीरे धीरे हम जो है ना कैपेसिटर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैपेसिटर का काम ही ये होता है कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। आप यहाँ पर भी जो ये देखेंगे, मैं ऐसा ही डायग्राम आपको कैपेसिटेंस में भी बताऊंगा। कैपेसिटेंस में एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर होती है, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। कैपेसिटर के अंदर एक सवाल और भी आना चाहिए था आपके मन में कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म ही क्यों लिया है, पैरेलल लाइंस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। कैपेसिटर के अंदर हमेशा यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी सरफेस, प्लेट है ये लाइन नहीं है सीधी, ये एक्चुअली प्लेट है। प्लेट मतलब ऐसे है, ये दोनों प्लेट है आमने सामने एक दूसरे के। तो वही है कि ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट पर जो मैं अभी चीज प्रूव करने वाला हूँ, कंडक्टिंग प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो इस पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी सारी की सारी परपेंडिकुलर। अगर सारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो इस वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ वापस इस पर। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर मेरे पास एक लोहे का बॉक्स है, उस लोहे के बॉक्स में चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है। तो चार्ज भरा पड़ा है का मतलब क्या, अंदर भी चार्ज है, बाहर भी पूरे सरफेस पर हर जगह चार्ज ही चार्ज है उसमें, ठीक। अब हमने कहा कि उसका जो सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने का ही ये तरीका है कि हमने ये कहा कि उल्टी कहानी, उल्टी गंगा बहाते हैं जरा। कैसे? हमने कहा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कि वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। हमने कहा सरफेस के साथ उसने एंगल बना लिया थीटा। जब थीटा एंगल बनाया उसने तो थीटा के अलोंग वाला एडजेसेंट वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है, कॉस कंपोनेंट। तो इसलिए वो ई कॉस थीटा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई इस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है 30 डिग्री, हो सकता है 60 डिग्री, कुछ भी वैल्यू होगी।
वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई होगा उसके मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट पर। टेंजेंशियल कंपोनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को छूता हुआ जा रहा है। तो एनीथिंग जो किसी को छूती हुई निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। अच्छा, तो ये ई कॉस थीटा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। अब अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टेंजेंशियली ऐसे सरफेस पर जा रहा है, तो इसका मतलब सरफेस पर वो चार्जेस का फ्लो करवा रहा है, और सरफेस पर वो चार्जेस का फ्लो करवा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सरफेस पर जब वो चार्जेस का फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर सरफेस करंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर सरफेस करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये एक चार्ज कंडक्टर है, ये एक चार्ज कंडक्टर है, ये किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, समझ गए? एक बैटरी को चार्ज करा, एक बैटरी को चार्ज करा और बैटरी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो बैटरी कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक। तो कुछ लोगों ने जिनको पता था उन्होंने क्या करा कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में अपनी कार, क्योंकि कारें वगैरह सब खड़ी हो गई थी, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो उन्होंने कार की जो बैटरी है उसका जो वायर है उसका वायर निकाल कर रख दिया, बस एक वायर ढीला कर दिया और अलग हटा कर रख दिया, ठीक है। कुछ मेरे जैसे थे बेवकूफ़, ठीक है, जिनको फिजिक्स का ज्ञान होने के बावजूद भी ये अकल नहीं आई, तो मेरी बैटरी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी डिवाइसेस से वो कनेक्टेड रहता है उन डिवाइसेस में थोड़ा बहुत लीकेज करंट होता है, लेकिन अगर आप बैटरी को निकाल कर आप देखेंगे, बैटरी के किसी गोडाउन में जाएंगे तो बैटरी कंपनी से चार्ज होकर आती है, वो बैटरी रखी है सालों साल तक, ठीक है। अब उसकी वारंटी गारंटी जो भी है वो कब शुरू होती है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब उसको सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये चार्ज तो इस पर था, ये किसी सर्किट में तो कनेक्टेड नहीं था, तो ये सरफेस करंट जा कहाँ रहे हैं फिर, ठीक है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि कोई भी चीज़ चार्ज है तो उसके चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, चुपचाप पड़ा रहेगा वो। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो करने के लिए जगह चाहिए, कहाँ जाएगा वो चार्ज? बैटरी को कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज कर दिया, ठीक है। आजकल तो खैर वो रिमूवेबल बैटरी आनी ही बंद हो गई, पहले वो आ जाती थी कि फ़ोन को पीछे से खोला बैटरी चेंज कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते थे कि भाई अगर लंबी दूरी पर जाना है तो वो दो बैटरी अपने पास एक सेपरेट बैटरी में रखते थे कि पहले एक बैटरी को चार्ज करा, निकाल कर दूसरी डाली, उसको चार्ज करा कि भाई अगर कहीं रास्ते में मेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला तो मैं बैटरी बदल लूँगा। तो अगर ये ऐसा होता तो फिर तो वो चार्जेस फ्लो ही होते रहते, पता चला बैग में बैटरी पड़ी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है अभी इसके अंदर, ठीक है। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉक्स में से आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, अगर हमने ये कहा अगर ऐसा होता तो, ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस हम क्या कह रहे हैं कि प्रूव कर रहे हैं कि है कि नहीं? नहीं, हम सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे हमने देखा था ना कि पॉइंट चार्ज होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने बताया था कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे रेडियली आउटवर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इससे भी आउटवर्ड निकलेगा और वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा। और यहाँ पर हमने क्या समझा था कि यहाँ पर बॉल की तरह है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो इट इज़ लाइक अ स्फेरिकल बॉल, तो स्फेरिकल बॉल के किसी भी सरफेस से अगर वो बाहर निकलेगा तो उस सरफेस के छोटे टुकड़े को अगर लिया जाए तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे पास अभी प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर अगर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही जाएगा। परपेंडिकुलर जाने का रीज़न क्या है कि भाई अब परपेंडिकुलर अगर ये 90 डिग्री है तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो, क्या आ जाएगा? ई कॉस 90 मतलब 0। इसका मतलब चार्ज कंडक्टर है, चार्ज ही रहेगा, उसका चार्ज इधर उधर नहीं जाने वाला, अनटिल अनलेस आप दो वायर लेकर उसको कहीं किसी बल्ब में या फैन में कहीं कनेक्ट नहीं कर देते, समझ गए? तो वही चीज़ है यहाँ पर। सर कनेक्ट करने पर क्या होगा? किसमें बेटा? सर ये तो अभी अनचार्ज है, मतलब हमने वायर से नहीं। कनेक्ट नहीं कर रहा। सुनो मेरी बात, अनचार्ज नहीं, चार्ज है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। हमने इसको चार्ज कर रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर पर अगर वायर से कनेक्टेड हो या मॉलिक्यूलर सर्किट से जुड़ा हो फिर हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वायर से कनेक्टेड होगा फिर सरफेस चार्ज वगैरह फिर वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, अभी मैंने इसको कनेक्ट करा ही नहीं है कहीं पर। हाँ, कनेक्ट करेंगे तो भाई फिर तो हर एंगल पर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। सर एक और चीज़ मैं बार बार ना, हाँ 1 मिनट अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, अभी दोबारा पूछना सवाल। हम बार बार जो यहाँ पर कर रहे हैं, हमने ये करा कि हम जो प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, तो याद रहेगी, ये स्टैटिक शब्द बार बार याद रहे। स्टैटिक का मतलब क्या है कि अभी हम डायनामिक्स में हम आए ही नहीं हैं। डायनामिक्स में आप पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग करंट करना होगा,
ठीक है, वहाँ पर देखना करंट किस किस तरीके से पलटी मारता है, और वहाँ पर एंगल जो है, एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एंगल को पावर फैक्टर बोला जाता है। एक्चुअली वहाँ एंगल को थीटा ना लेकर फाई लेते हैं, कॉस फाई, उसको पावर फैक्टर बोला जाता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसमें। उसको डिटेल में तब पढ़ेंगे। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? सर ये पूछ रहा था, अगर ये मान लीजिए कि ई cos थीटा इस पे फॉर्म हो रहा है, तो ई सर कॉस ये थीटा तो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये मतलब जो ई cos थीटा बन रहा है इसके ऊपर, जो आप कहते हैं ठीक। कि सरफेस जो ठीक है, current ठीक। बन रहा है, ठीक है, ठीक है। सर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के जाएंगे कहाँ तक जाएंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे कहाँ तक फ्लो करेंगे? बिल्कुल, देखो अगर मान लीजिए इसके ऊपर ई कॉस थीटा बन रहा है, तो वो ई कॉस थीटा अगर बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, या पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे। वो फ्लो करने के लिए उनको जगह चाहिए। अब अगर फ्लो करने के लिए जगह नहीं बनी और वो करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपस में वो टकराव शुरू होगा उनका, कोलिजन, और कोलिजन होने के साथ साथ होगा क्या, धीरे धीरे ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हीटअप होना शुरू होगा। और जब कंडक्टर हीटअप होना शुरू होगा, फिर ये डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाएगी, इसकी शेप बदलनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि किसी भी मेटल को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी जो है शेप बदल जाती है, एक्सपैंड हो जाता है। वो चीज़ है, मतलब उसको जो है फ्लो करने के लिए एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर जगह चाहिए। मतलब कोई सर्किट चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो छोटा सा ही फ़ैन हो। मैं पूरे बड़े फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा ही फ़ैन। इतना सा छोटा सा फ़ैन हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होता है। ठीक है ना, मोटर होती है, मामूली सी मोटर होती है, वो कनेक्टेड रहता है उससे, जब वाइब्रेट होता है ना वही मोटर घूमती है। ठीक, तो चाहे कोई छोटी सी मोटर हो, चाहे कोई LED लाइट हो, कुछ भी हो, तो चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, फिर गर्म नहीं होगी चीज़। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा दूसरी प्रॉपर्टी हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दूसरा, जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी है द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सर्फेस। The net charge in the interior of a conductor is zero, and any excess charge resides at its surface। कोई भी अगर एक्सेस चार्ज होगा तो इट रिसाइड्स एट इट्स सरफेस, ये होगा। अब जरा देखिएगा इसमें भी कैसे करना है। हाँ, अब हमने ना कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, कैसा भी, कैसी भी शेप का कंडक्टर ले लिया। मान लिया कि ऐसी शेप का कंडक्टर है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इनसाइड द कंडक्टर, तो अंदर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मुझे गॉसियन सरफेस भी एक अंदर की तरफ ही बनानी पड़ेगी। हमने अंदर की तरफ एक गॉसियन सरफेस भी बना दी, क्योंकि इसके अंदर द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, तो उसके अंदर हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब हम पहले से ही जानते हैं, देखिए यहाँ पर एज शोन कंसिडर कंडक्टर। सर ये हॉलो है क्या? ये जो है ना इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, नहीं हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है। हॉलो वाला भी केस बताऊंगा। हॉलो नहीं है, आप नोट्स में देखेंगे तो उसको शेड कर रखा है, उसको पूरे को शेड कर रखा है मैंने। तो हॉलो अगर होता तो उसको शेड नहीं करते हम। चलिए अब अगला देखते हैं। एज शोन कंसिडर अ कंडक्टर कैरिंग एन एक्सेस चार्ज स्मॉल q विद नो करंट्स फ्लोइंग इन इट। हमने कहा कि कोई एक कंडक्टर है, उसके पास चार्ज है q और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पहली चीज। उसके बाद चूज अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर जस्ट नियर द आउटर बाउंड्री।
अब गॉसियन सरफेस है, वो कंडक्टर के अंदर हमने चूज कर लिया। हैज द फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्योंकि जीरो होता है तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि आप गॉस थ्योरम लगा दो यहाँ पर। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ बताओ बताओ, सारे सही बोल रहे थे, ई डी एस। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है ई डी एस का। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। और जो गॉस थ्योरम है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा गॉस थ्योरम हमको क्या बताती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट ये जो फ्लक्स है ये जीरो, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब जब फ्लक्स जीरो हो गया तो एज पर गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब आपने फाई ई की जगह जीरो डाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट पे तो फिक्स्ड क्वांटिटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका मतलब ये जीरो कब होगा, इसका मतलब चार्ज ही जीरो के बराबर होगा। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू जीरो, एप्सिलॉन नॉट इनटू जीरो जीरो हो गया, Q इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको खोल दिया तो बहुत तेज ठंड लगेगी। उसके बाद देखिए, hence there can be no charge in the interior of the conductor because the Gaussian surface lies just near the outer boundary। ये जो Gaussian surface है वो outer boundary के बिल्कुल नजदीक लाई करती है। The entire excess charge Q must reside at the surface of the conductor। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज है वो चार्ज सारा का सारा, हमने कहा कि चार्ज है ना कंडक्टर, तो इसका चार्ज जाएगा कहाँ पर? हम ये कहेंगे कि भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि मैं तो अंदर चार्ज को भी नहीं आने दूंगी, इसका मतलब वो चार्ज को भी जीरो कर देगी। इसका मतलब क्या है कि भाई दूर हटो, चार्ज को पूरे को दूर हटा कर रखती है तो चार्ज जाएगा कहाँ बेचारा, क्योंकि सरफेस पर चिपक के रहेगा सारा का सारा चार्ज। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज, अंदर तो जो है चार्ज जीरो होगा, और अगर कुछ भी चार्ज है तो इट रिसाइड्स एट इट्स सरफेस, क्योंकि अंदर चार्ज को वो टिकने नहीं देगा कंडक्टर। तो जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा उसके कॉर्नर्स पर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ पर भी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो सारा चार्ज इकट्ठा होकर कोने 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 को यहाँ पर सरफेस पर इकट्ठा हो गया। समझ गए? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए 1 मिनट वेट करिए। यूनिफॉर्मली होगा ना स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, ये यूनिफॉर्म, अच्छा चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके सर। हाँ सर वो यूनिफॉर्मली क्यों होगा सुपर डिस्ट्रीब्यूट? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज जो है चार्ज कंटिन्यूअली डिस्ट्रीब्यूट होता है कहीं पर भी। मतलब अगर मान लीजिए मैं कोई लोहे की रॉड है और उसको कनेक्ट कर दूं किसी बैटरी से, अगर हम उसको किसी बंद कर रहे हैं थोड़ी देर, तो उसको अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह तो करंट ज़्यादा लग रहा है और एक जगह करंट कम लग रहा है, वो बराबर यूनिफॉर्मली फैलेगा। यूनिफॉर्म फैलने का रीज़न भी ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी सारे के सारे यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए चार्ज भी जो है वो भी यूनिफॉर्मली फैलेगा। मतलब लोहा है तो लोहे में कहीं पर ऐसा थोड़ी होगा कि लोहा एक जगह तो बहुत हार्ड है और एक जगह वो स्पंज वाला इफेक्ट दे रहा है कि दब रहा है, क्या मॉलिक्यूल्स का मूड ठीक नहीं था तो वो थोड़े से ना अलग अलग हो गए। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड के वो क्या होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड है तो बराबर सेम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो सेम चार्ज भी होगा। ठीक है, समझ गए कौस्तव? यस सर। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। याद है कोई ऐसी मई अपनी जिंदगी में, कोई ऐसी मई, आज 1 मई है कि पंखा भी नहीं चला रखा है,
ठीक है, और मेरा तो मन भी स्वेटर करने का, मतलब स्वेटर पहनने का मन कर रहा था, कल रात भी ऐसी ठंड भी बहुत ज़्यादा। चलिए जी, पेज नंबर 28 पर आते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। हाँ जी, पेज नंबर 28 पर है। इस प्रॉपर्टी में समझने लायक वैसे कुछ खास नहीं है। क्या है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर की सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो वही E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर वाला रिलेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। Within and on the surface of a conductor, तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? dV by dr। हमें ये मालूम है कि E इज इक्वल टू माइनस dV by dr, ठीक है। और within and on the surface of a conductor यानी कि inside a conductor E is equal to 0 and moreover E has no tangential component on the surface। हमें मालूम है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट तो नहीं होता, तो इसका मतलब सरफेस पर भी वो जीरो ही रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। इसका मतलब डी बाई डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट का। इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वही चीज़ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली चीज़ है, ठीक है। तो लास्ट लाइन यही लिखी हुई है इसमें, दस द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक कंडक्टर जो होता है उसकी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं पांचवा। पांचवा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो सरफेस जो है किसी भी चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस है उस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं जरा, हमने क्या करा, कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इर्रेगुलर शेप। हम इर्रेगुलर शेप का एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं। तो ऐसा ले लिया कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस कुछ सोचकर हम बना रहे हैं सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स बोलते हैं। पिल बॉक्स मतलब एक छोटी सी डिब्बी, सिलिंड्रिकल शेप की छोटी सी डिब्बी जिसके अंदर खाने की गोलियां, कुछ दवाई वगैरह रखी हुई है, तो उसको सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स बोल देते हैं। है क्या, सिंपल गॉसियन सरफेस है। तो ये हुआ, इसके नीचे ये जो डॉटेड दिखाया हुआ है, इस डॉटेड का मतलब क्या है कि ये जो है ये कंडक्टर के अंदर है, ये कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर जो है ये गहरा कंडक्टर है। तो सिलिंड्रिकल सरफेस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई, वो गॉसियन सरफेस कैसे बनाई, कंडक्टर के कुछ अंदर और कुछ कंडक्टर के बाहर, ऐसी बना दी हमने गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो जो सरफेस कंडक्टर के अंदर है उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ई वेक्टर ऐसे दिखा दिया कि ये जो ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, सर्कुलर जो होता है शेप में, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो ई वेक्टर ऐसे दिखा दिया। और चाहे इस वाले सरफेस एरिया की बात करो या इस वाले सरफेस एरिया की बात करो, ये क्या है, डेल्टा एस, मामूली से छोटा सा एरिया डेल्टा एस, ये हो गया। अच्छा, और इसके लिए हमने बता दिया कि ये क्या है, गॉसियन सरफेस। Gaussian surface. Consider a charge conductor of irregular shape. Let sigma be the surface charge density at any point of its surface. उसके किसी भी पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी चार्ज है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, टू डिटरमिन ई एट दिस पॉइंट वी चूज अ शॉर्ट सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, ब्रैकेट में मैंने मेंशन करा है यहाँ पर, पिल बॉक्स एज द गॉसियन सरफेस अबाउट दिस पॉइंट। तो हमने गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर का पिल बॉक्स मान लिया। द पिल बॉक्स लाइज पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड द कंडक्टर। इट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस एंड नेग्लिजिबल हाइट, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डेल्टा एस है और नेग्लिजिबल हाइट। नेग्लिजिबल हाइट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये शीट कंडक्टर है, तो मामूली सा इसके ऊपर और मामूली सा नीचे, मतलब जो हाइट है वो हाइट ना के बराबर है। ऐसे दिख रही है ना यहाँ पर, तो हाइट अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन ये ना के बराबर है, बहुत कम। वो समझने के लिए हमने दिखाया है। जो कॉइन होता है, कॉइन की शेप क्या होती है, कॉइन जो होता है 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, सर्कुलर नहीं होती क्या? हाँ होता है सर, हाँ होता है। ठीक है। तो सर्कुलर जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेकिन होता है एक्चुअल में वो सिलेंडर है, बहुत जरा सी हाइट भी होती है, मोटाई उसकी, ठीक है। तो वही चीज़ मान ली हमने गॉसियन सरफेस की, उसकी हाइट नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर एंड जस्ट आउटसाइड इट, एंड जस्ट आउटसाइड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कर चुके हैं अभी, and just outside it is normal to the surface. So just outside it is normal to the surface. The contribution of the total flux through the pill box comes only from its outer cross section. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ से आएगा, वो सिर्फ जो आउटर क्रॉस सेक्शन पर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा है उसकी वजह से आएगा, क्योंकि सरफेस पर तो वो जीरो होगा, ठीक है ना, और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर ई, और सरफेस एरिया कितना, डेल्टा एस। तो ई डॉट डी एस, यही वाला ई डॉट डी एस, यानी कि ई इंटू डेल्टा एस, इतना हो गया। अच्छा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स, पिल बॉक्स के अंदर चार्ज कितना होगा वो देखिएगा, हाँ जी, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, एरिया डेल्टा एस है ना,
तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी, उसके बाद है बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो ये हमें गॉस थ्योरम से पता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट करिए तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू डालिए सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टोरिकली अगर हम इसकी बात करें तो क्या करेंगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखो एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। उसके बाद देखिएगा, फिर छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। ठीक है भाई कौस्तव, अब वो वाली चीज़ जो तुम पूछ रहे थे कि जो कंडक्टर, जैसे इस कंडक्टर के बारे में पूछ रहे थे, क्या ये अंदर से हॉलो है? नहीं, ये अंदर से हॉलो नहीं था। अब जो हम बता रहे हैं वो अंदर से हॉलो होगा, ठीक है। हालांकि उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए बस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर, ये बता रहा हूँ। electric field is zero in the cavity of a hollow charged conductor hollow charged conductor। तो ठीक है भाई, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। जो इसकी मटेरियल है वो मटेरियल बस यहीं तक का है, अंदर खोखला है, खाली है, ठीक है। ये भरा हुआ है, ठीक है ना, ये जो भी है आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जो भी है, ठीक। और अंदर से ये खाली है। अच्छा, चार्ज कंडक्टर है, तो इसका मतलब हमने इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ निकलता हुआ, अच्छा। अब जो हम कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अंदर कैविटी है। तो कैविटी है, तो हमने क्या करा कि हम ये जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इसके बाहर जो है बिल्कुल जस्ट आउटसाइड इसकी सरफेस के, हमने यहाँ पर जो है गॉसियन सरफेस बना दी। एक गॉसियन सरफेस बना दी। कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी विद नो चार्जेस इनसाइड इट। एक कैविटी है जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, खोखली कैविटी है। अच्छा, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर यानी कि ये जो कंडक्टिंग वाला पार्ट है ना, जो कंडक्शन वाला पार्ट है, हवा में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो कंडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर करी, कैविटी में नहीं कर सकता। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज पर आइए, क्वाइट क्लोज टू द कैविटी, थोड़ा कैविटी के नज़दीक ही बिल्कुल आपने वो बनानी गॉसियन सरफेस। एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर ई इज इक्वल टू जीरो। कंडक्टर के अंदर यहाँ पर सब जगह ई की वैल्यू जीरो होगी। बाय गॉस थ्योरम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो जब ई जीरो होगा,
इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। चार्ज एनक्लोज जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये हम देख चुके हैं, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में भी देखा था कि जो भी चार्ज है, जो भी एक्सेस चार्ज है, वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा होगा, सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा जाकर। तो अगला पॉइंट है कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जब यहाँ कंडक्टर में सारा का सारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है, चार्ज भी ज़ीरो है, तो ये जो कैविटी है ये कहीं आसमान से थोड़ी आई है, ये भी तो इसके अंदर ही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। कैविटी वैसे ही खोखला पोर्शन है, क्यू भी जीरो, ई भी जीरो, द एंटायर एक्सेस चार्ज प्लस क्यू लाइज ऑन इट्स सरफेस। मुझे पता ही है कि जो एंटायर एक्सेस चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर भी E इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, E इज इक्वल टू जीरो तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल की भी वैल्यू, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ ज़ीरो है और वो ज़ीरो ही बनी जा रही है लगातार, तो उसको भी कांस्टेंट ही कहा जाएगा। अगर मैं E को ज़ीरो बोल रहा हूँ तो E भी कांस्टेंट ही है, कॉन्स्टेंटली ज़ीरो है, ठीक है। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम ये कह सकते हैं ज़ीरो को तो कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट को ज़ीरो नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा आपका, ठीक है। वो तो हमें रिलेशन मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है तो हम V को कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कैविटी का हो गया। तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं कंडक्टर की, और ये प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाई करने के लिए आती है, मतलब प्रॉपर्टी लिख कर दे देंगे और फिर लिख देंगे जस्टिफाई डॉट, बस ये लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, टाइम है ना अभी, चलिए ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का है। कैपेसिटेंस कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर, हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें ये बताया हुआ था कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है हाँ सर, उसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो सर उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेती है। अच्छा, तो सर ये कैसे निकालेंगे? हॉलो है ना, ये सर हॉलो है सर ना, वैसे तो जीरो होना चाहिए ना, ज़ीरो ज़ीरो। पर सर जो हमने सॉल्यूशन दिया था उसमें था वो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट था। सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये सर भेजना जरा वो क्वेश्चन देखूंगा मैं, कहीं कोई और कंडीशन तो नहीं दे रखी थी साथ में। नहीं सर, सर स्कूल में एक दोस्त पता नहीं कैसे उठा के लाए थे, क्वेश्चन बता रहा था। अच्छा चलो भेजना एक बार मेरे को, मैं देख कर बताऊंगा फिर क्या चीज़ है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए जी फिर आज नहीं करते।